जब गंधर्व ने अपने पति को अंधेपन में देखा, बड़ी रुष्ट हो गई, बड़ी व्याकुल हो गई, घबरा करके जमीन पर बैठ गई, अपना सिर पकड़ के रोने लगी है। गंधर्व ने मन में विचार किया कि ये भीष्म पितामह ने मेरे साथ में क्या कर दिया, धोखा किया है मुझे। मैं जब देखने के लिए आई थी तब मुझे पर दूसरा दिखाया और शादी दूसरे के साथ। ये धोखा है क्या नहीं? क्या मानोगे इसे? उसी समय दुखी होकर के गंधर्व ने मन में संकल्प कर लिया कि मैं भी अपने आंखों से पट्टी बांध करके जब तक रहूंगी जब तक इनका विनाश नहीं सुन लूंगी। पट्टी उसी दिन खुलेगी जब इनका विनाश हो जाएगा। शकुनी को पता चला कि मेरी बहन ज्यादा व्याकुल हो रही है। शकुनी का बहन क्या बात है, तुम इतनी क्यों रो रही हो, क्या बात हो गई? बहन ने कहा भैया दुनिया उजड़ गई। क्या? और किसी के साथ, ये अल्लाह है मेरा पति। शकुनी ने कहा बहन तू भी चिंता मत करे, मेरा भी ये संकल्प है कि जीते जीते मैं ऐसी चाल चलूंगा कि इनका सबका विनाश करा करके रहूंगा। जब तो यहाँ से पड़ी थी महाभारत की, भक्तों नहीं होता नहीं महाभारत, रार के बीच आगे चल के भक्तों गंधर्व ने अंधे बन करके 101 संतान को जन्म दे दिया। उसमें एक कन्या थी और 100 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था दुर्योधन, जिसने कुनीति चाल चली। इधर पांडव छोटे थे। उग्रसेन दासी उड़ जाई, वही विदुर विदुरानी बनाई। जो उग्रसेन के जहाँ मथुरा के अंदर दासी के रूप कर तारा, नकुल तथा सहदेव कहाए, पांचों पुत्र विपन में जाए। ध्यान रखना भक्तों, महाराज पांडु के 5 पुत्र हुए देवों के द्वारा। मां कुंती ये शूरसेन की पुत्री थी, जो शूरसेन नाम के राजा थे, बटेपुर का राज्य कर रहे थे। इसका नाम तो वैसे प्रथा था, प्रथा को कुंती इसलिए कहा गया कि एमपी के एक राजा थे जिनका नाम था भोज, राजा कुंत भोज। कुंत भोज के कोई संतान नहीं थी। राजा कुंत भोज की मित्रता शूरसेन से थी। अपने मित्र के पास में आकर के 5 कन्याओं में से बड़ी कन्या को गोद ले लिया राजा कुंत भोज ने, और जा करके पालन किया। कुंती ने राजा कुंत भोज के पास रह करके 12 साल अखंड तप किया, और अखंड तप करने के बाद दुर्वासा ऋषि से वरदान लिया कि मैं अपनी इच्छा के अनुकूल अपने पास में जिसे किसी को बुलाना चाहूं वो मेरे पास में हो जावे। दुर्वासा ऋषि ने अब केला छा भवन में भस्म कराए सनात। बार बार संकट डलता जा रहा है। 5 पांडव सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। भगवान इनकी रक्षा करता जा रहा है। समय कम है, इसी कथा को अब मैं तुमको आत्मज्ञान में समझाऊंगा। पूरी महाभारत की कथा, क्योंकि महाभारत कोई नेक बड़ा नहीं है, 7 दिन में कथा भी होना बड़ा करना हो जाएगा। सूत जी ने कहे शौनक ध्यान दो।
शरीर रूपी कुरुक्षेत्र है, महाभारत का हुआ था कुरुक्षेत्र में। शरीर रूपी कुरुक्षेत्र है, स्थूल रूपी रथ है, पुण्य और पाप रूपी गौरव है, अहंकारी रूपी विषय वासना रूपी सेना है। और ये तो तुम सभी जानते हो कि विजय सत्य की होगी, असत्य का नाश होगा, और हुआ है और आगे होगा। कारीगर करतार ने अजब बनायो खेल, हाड़ मांस और रक्त की शुगल बनाई रेल। परमात्मा ने कितनी सुंदर गाड़ी बनाई है शरीरों की। कैसे बेटा? शुगल बनाई रेल भैया, ईश्वर की है माया। 84 से निकल करके कैलाश की ओर चले हैं। और कैसे बेटा? बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण बोलो नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि, बोलो। प्यारे मैया पार्वती ने जवाब दियो, लाला प्यार कोई सीमा होती है? हमें तो इतना प्यार है लाला कि जिसका कोई जवाब नहीं, आपस में कोई दुराव नहीं है। मेरे पति अपने मन की बात मुझे बताते हैं और मैं अपने मन की बात उन्हें बता देती हूँ। कोई दुराव नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। नारद जी ने कहा, तो मैया एक बात बताओ, जब ते तुम आई हो कैलाश धाम में, शादी है कि आई है, तब से लेके अब तक तुम्हें भोले शंकर भगवान ने अमर कथा सुनाई है का? अमर कथा? हाँ लल्लू नारद अमर कथा कैसी होती है? पूजा को मतलब ये तुम जानती ना हो? हमने तो आज तक नहीं सुनी। नहीं सुनी? माँ अमर कथा उसे कहते हैं जो अमर कथा का पान कोई जीव कर लेता है, वो दुनिया में अमर हो जाता है। उसे न फिर मरना पड़ेगा, न जन्म लेना पड़ेगा, आवागमन से रहित हो जाए। अच्छा, इसे कहते अमर कथा। और अमर कथा को 33 कोट देवों के बीच केवल भोले शंकर ही जानते हैं। भोले शंकर जानते हैं? हाँ, इनके अलावा और कोई नहीं। तो लल्लू आज आ जान ले, तो आज मैं अमर कथा सुन के ही जाऊंगी। अच्छा, अबे तो तुम बड़ी बड़ाई कर रही, प्रशंसा कर रही कि मेरे पति कोई दुराव न करें, कोई छल न करें, कोई कपट न करें। तो जा मैं का दुराव, हमने कभी पूछी नहीं, उनने कभी बताई नहीं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, वो तुम्हारा काम कचू करी, हम तो चले। नारद जी अपने पीढ़ा को बजाते हुए कुंड धाम को चले गए। इतने में भोले शंकर भगवान आ गए। भोले बाबा ने कही, पार्वती पानी नाय सुनी। अरे जैसी कथा है आत्मज्ञान में, अमर कथा आत्मज्ञान की है, ये वैसी चौपाई मिलेगी। और क्या बोली है माँ, बार बार कैसे हट कर रही है? कथा के लिए। अरे मेरी धर्म की बहन बेटियां, तुम भी हट करो तो अच्छे काम के लिए करो। सत्संग में जाने के लिए, कथा सुनने के लिए, घर में पूजा पाठ करने के लिए अच्छी है। ये बेमतलब की हट्टी मत करो। किन्ने घर में तू में है गई पत्नी में, और मोबाइल धरो कान पे खटखटाई दो, पापा जल्दी आइयो, बाप बज के आयो।
और पति को न करती तो फिर 100 नंबर पाकर नहीं जाता ना हाल इस बारे पर। ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। छोटी मोटी समस्याओं का समाधान अपने आप घर में कर लो, आपस में। बड़का वो नहीं करेगा। भाई को न बुलाओ, पिता को न बुलाओ, अपने नसीब को देखो, तुम्हारे क्या कर्म किया है, बेटा तुम्हें घर पर मिला है। मैया कैसे हट कर रही है अच्छे काम की कथा के लिए। हट पड़ गई गोरा नारे, हट पड़ गई गोरा नारे, हो नारे मोय बोला कथा सुनाई दियो। हट पड़ गई गोरा नारे, हो बोला संशय शोक मोह तब भागे, घट में तरस होए तब जाना, प्रगट होए तब आत्म ज्ञाना। आत्म में आत्म का प्रेमा, नयाचार धर्म और नेमा। चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बनो शरीरा। भगवान शंकर जी ने कहा, हे गिरिजा, जब आसन लेने से पहले भोले शंकर भगवान ने जान लिया कि पार्वती नहीं मानेंगी, अमर कथा सुनेंगी, उसी समय भोले शंकर ने अपने हाथ में शंख ले लिया और शंख धुन की आवाज बहुत कर्री की है। इतनी घोर आवाज कर दी कि शंख की धुनी की आवाज कैलाश पर्वत के आसपास में ऊपर नीचे जो भी जीव जंतु जानवर पक्षीगण जो भी निवास कर रहे थे, घोर आवाज को सुन करके भागने लगे। पक्षी बयान करने लगे हैं, जानवर इधर उधर को भागने लगे हैं। क्योंकि भगवान भोले को पता था कि अगर किसी जीव ने मेरी अमर कथा को सुन लिया तो वो अमर हो जाएगा, और उसने जाके किसी और को सुना दी तो वो भी अमर हो जाएगा, और उसने जाकर के किसी और को सुना दी तो वो भी अमर हो जाएगा। कहने का मतलब है धीरे धीरे सारा संसार अमर हो जाएगा, विधि का विधान बदल जाएगा। इसलिए शंख बजाया। और कैसे बजा इतना समय नहीं। सूत जी ने कहा, सोनक, सभी जीव जंतु जानवर पक्षी भाग गए। एक वृक्ष में उसके खुड़ाल में तोता तोतनी अंडा कार में अंडा के अंदर एक जीव को छोड़ करके वो भी चले गए। और जो तोता तोतनी थे जिस अंडे को छोड़ करके गए थे वो कोई मामूली पक्षी नहीं बने थे, भगवान कन्हैया और राधा। ये भी तुमको बता दूं। जो तोता और तोतनी थे दोनों प्राणी, ये दोनों ही राधा और कृष्ण। अंडा कार में जीव को छोड़ करके चले गए। पार्वती सामने बैठी हैं। भोले शंकर ने अमर कथा को आरंभ किया। भगवान शंकर जी ने कहा, हे गिरिजा देवी, एक जन्म होने पर 3 नाम पड़ते हैं शरीर के। पहला नाम है कारण शरीर, दूसरा नाम स्थूल, तीसरा नाम सूक्ष्म। कमल भेज में हंसा, नाभि कमल जीव का अंश, नारी कमल जीव का अंश, जब देवोत्र कोटिय ध्याना, तब पावो तुम आत्म ज्ञाना।
नहीं मिले तत्व का ज्ञान। प्राण बयान बाऊ शरीर के प्रत्येक अंग को मोड़ देती है। सतर करना मोड़ना ये बयान बाऊ का काम है। इसके बाद में 5 उपप्राण हैं। नाग बाहु से डकारे आती हैं, करम बाहु से नेत्र खुलते और बंद होते हैं, कृकिल बाहु से छींके आती हैं, देवदत्त बाहु से जमाई आती हैं, धनन्य बाहु से शरीर फूलता है जन्ना पर और मरने के बाद। बोलिए गोविंद भगवान की। 5 विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, 5 विषय रूप रस गंध शब्द स्पर्श, 5 कलाएं डकार अकार उकार मकार नाम। सतगुरु को सिर पे राखिए चलिए। और चारों कोने रे आग लगाए गई फूक दई अजत होरी रे, फूक दई अजत होरी रे भैया, फूक दई अजत होरी रे। 5 तत्व से बनो शरीरा, 5 में 5 मिलाई रे, 5 में 5 मिलाई जा। परछिन्न नानापना पराधीन असमरथ अपरोच अविद्या उपाधि, ये जीव के 8 धर्म हैं। जन्म मरण देने कही सुधा पिपासा प्राण, शोक मोह मन का धर्म पाते ब्रह्म समान। इस स्थूल शरीर के 2 धर्म हैं, जन्म और मरण। प्राण के भूख और प्यास, ये दोनों धर्म प्राण के हैं। मन के धर्म सुख और ममता, सुख दुख और ममता, ये 3 मन के धर्म हैं। ओम अहंकारस्य दृष्टि जन्म मृत्यु सतनात् मनः। सूत जी ने कहे राजन, शोक हृदय भय क्रोध लोभ मोह स्पृहा जन्म मृत्यु आदि दिखाई देने वाले सभी धर्म अहंकार के आध्यात्मिक इंद्रियां कहलाती हैं। इंद्रियों को जो संसार के प्राणी पावन कर लेते हैं, निर्मल कर लेते हैं, तब जाकर के अंतःकरण बन के तैयार हो जाता है। अंतःकरण क्या लिखा है गोस्वामी जी ने? अंतःकरण 4 चर देवा, तिनके विषय करे सब सेवा। केवल आत्म तत्व विचारो, जग मिथ्या सब सुपन सकारो। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगति सब सपना। रचे महेश मनो मानुष राखा, पायुष समय उमा सन भाका। ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
चेतन अमल शेष सुख राशि, हरि व्यापक सर्वस्थ समाना, प्रेम से प्रकट हुई में जाना। मेरे प्यारे भक्तों, देव है, मुखारविंद का देवता अग्निदेव है, हाथों का देवता इंद्रदेव है। क्या बीमारी है? देव है, मन का देवता चंद्रमा है, बुद्धि का देवता ब्रह्म है, चित्त का देवता वासुदेव है और अहंकार का देवता शिव है। 14 हो गए? अरे गिनती करी के न करी, कहूँ ये फोन है कि हमें कम बोली जाए। चलो 14। अब के ध्यान रखिए, जब ये 14 देवता आकर के एक एक इंद्री पर विराजमान हो जाते हैं तो इनका विषय अलग अलग है। कान का विषय शब्द है, खाल का विषय स्पर्श, आंखों का विषय रूप, जीव का विषय रस, नाक का विषय गंध, वाणी का विषय वचन, हाथों का विषय अरथ, पैरों का विषय गलन, लिंग का विषय रतभोग, बुधा का विषय मन त्याग, मन का विषय संकल्प विकल्प, बुद्धि का विषय निश्चय करना, चित्त का विषय चिंतन और अहंकार का विषय अहम भाव। और ये 14 देवता तुम्हारे शरीर के अंदर तभी विराजमान होंगे भक्तों, जब तुम अपने 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार को निर्मल कर लोगे, पावन कर लोगे, पवित्र कर लोगे, तब आकर के तब बनेगा अंत्यकाल। सूरति कमल एक दल होई, कितने सुंदर चौपाई दी है आत्मज्ञान में। अमर कथा के अंदर भगवान शंकर क्या कह रहे हैं, सुनो गिर जाओ। शरीर में 7 करोड़ बाल होते हैं। मानव 24 घंटे में 21,600 बार सांस ले लेता है। मानव की धड़कन 24 घंटे में 1,06,560 बार हो जाती है। मानव के शरीर में 15 फुट की आंत होती है। मानव के शरीर से नारी के शरीर में एक अंग ज्यादा होता है, जो वो है पसली। भोगने से शेष रह जाए उसे संचित कर्म कहते हैं। वर्तमान शरीर के द्वारा नित्य प्राप्त होने वाले कर्म को क्रियमाण कर्म कहते हैं। संचित कर्मों से फल की निवृत्ति के लिए ये शरीर मिला है। इसमें अकारण सुख दुख की प्राप्ति को प्रारब्ध कहते। बोलिए गोविंद भगवान की। बेचे विष्णु पराए पाप कहे दे। भगवान का नाम बेचने के लिए नहीं है। ये मर्यादा, मान मर्यादा को भूल जाते हैं, अपने कर्म धर्म को भूल जाते हैं, वही लोग ऐसा करते हैं। सतगुरु दीन दयाल है, ध्यान रखना मेरे भक्तों। सतगुरु दीन दयाल है, देते जीव जगाए। शरण गुरु की लेता ही परमात्मा मिल जाए। बिना सतगुरु के परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। जीवन में कितना भी प्रयास कर लेना, कितना भी जब तक कर लेना, दान पुण्य कर लेना, बिना सतगुरु के परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा से मिलाने वाला सतगुरु। सतगुरु और परमात्मा एक है दो नाय, जो जन भेद मानते सो पुण्य पुण्य भटका खाए। परमात्मा और सतगुरु एक ही है, दो नाम। अंतर इतना है कि परमात्मा निराकार शक्ति में है, निराकार रूप में है, साकार में सतगुरु है। निर्गुण से शिवगुण बन के आता है संसार में। जब अवतार लेता है, भक्ति प्रकट करते, भक्ति बुलाते हैं। और एक बात का ध्यान रखना भक्तों, जीवन में
जुआ चोरी मुखबरी प्याज घूस पर नार, जो चाहो सुख जीव को छेऊ देव विसार। जो सुख चाहो जीव को ये छेऊ देव विसार। अगर जीवन में सुख शांति चाहते हो, इन छह चीजों को तुम्हें त्यागना होगा, त्यागना पड़ेगा। एक भजन, उसके बाद में आगे कथा पर ध्यान देना। इस कथा को संक्षेप में ही प्रोग्राम लगाऊंगा। इधर जैसे ही भगवान शंकर ने अपनी वाणी को प्राप्त दिया, वैसे ही तोता उड़ करके भागा। भोले शंकर की नजर पड़ा। भगवान शंकर ने विचार किया कि इस तोते ने मेरी अमर कथा को सुन लिया, ये अमर हो जाएगा। इसने किसी और को सुना दिया, वो भी अमर हो जाएगा। धीरे धीरे सब अमर हो जाएंगे, इसलिए मुझे इसको मारना होगा। पीछा किया। तोता ने जब पीछे को मुड़ के देखा, अपने प्राणों को संकट में देखा, भोले शंकर दबाए चले आ रहे, हाथ में त्रिशूल है। प्राणों को बचाने के लिए वेद व्यास की पत्नी पिंगला स्नान बना करके अपने अटे के ऊपर खड़ी थी, हाथ में लकड़ी लेकर के गर्दन को ऊंची कर करके एक साथ में करके बालों में मार मार के पानी को झाड़ रही थी। मुखारबिंद खुला हुआ था पिंगला का। उस समय तोता ने कोई जगह अपने प्राणों को बचाने के लिए बहुत अच्छी देखी, पिंगला के मुख में प्रवेश हो गया। मैया पिंगला ने हिचकी ली है, हिचकी के साथ में पेट में चला गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अरे गिरवर पर गिर जा। जो बेकार है ये मुझे नहीं व्यापने चाहिए, इनका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। इतना कर सको तो मुझे बाहर भेजना, नहीं तो प्रभु यही रहने देना। बहुत अच्छी जगह है, बड़ा आनंद आ रहा है आपका भजन करने में। ध्यान रखना भक्तों, यही बालक आगे चल के जंगल में एक सरोवर में देवों की देवांगना स्नान कर रही थी। बालक किनारे होकर निकला, कोई भय नहीं किया। बच्चे के दर्शन करती हुई स्नान करती रही। पीछे से व्यास जी को आते देखा, लज्जित होकर के बाहर निकल के अपने अपने वस्त्रों को पहन करके किनारे पर खड़ी हो गई। वेद व्यास जी ने कहा, देवांगनाओं ये बताओ कि मेरे बच्चे को, मेरे लाला को देख करके तुम स्नान बनाती नहीं, मुझे देख करके तुम इतनी लज्जित क्यों हो गई? देवताओं की पत्नियों ने कहा, महाराज तुम सब कुछ जानने वाले हो, ये जो तुम अपना बेटा कह रहे हो वो तुम्हारा बेटा नहीं, वो परमहंस है, इसका नाम सुखदेव है। देवताओं की पत्नियों ने उसी